सहारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले, हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गाँव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले, हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है।
उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। अनुपम परिचय अपना देकर रूहों का कल्याण किया। योगी पावन जीवन का नैनों से वरदान दिया। खुद को हम पर वारने वाले तुम पर दिल बलि जाता है। खुद को हम पर वारने वाले तुम पर दिल बलि जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। पंख लगा के उमंगों के साथ अपने सब को लेकर खुले गगन में उड़ते हम तो बाहों में भर के अंबर। खुशियों का संसार मिला, किस्मत पे मन
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 10 फरवरी 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने कहा, विशेष रूप से, कि अपनी स्वउन्नति के लिए अपनी पढ़ाई और चलन का समाचार बाबा को सुनाना है। बाबा ने कहा, भल बाबा जानी जाननहार कहते हैं भगवान को, लेकिन क्या करना है, हर एक को अपना समाचार जरूर देना है, क्योंकि अभी भगवान सन्मुख हम बच्चों के हैं। तो सम्मुख है तो हम ऐसे थोड़े कहेंगे कि भगवान सब जानता है। जानने के साथ साथ हमें क्या करना है, अपना समाचार खुद देना है, सुनाना है बाबा को, अगर अपनी स्वउन्नति करनी है। और अगर समाचार देंगे तो बाबा मदद भी करेंगे, राय भी देंगे। अगर कोई कमी कमजोरी है, कोई गलती है, तो सावधानी भी देंगे। इसलिए क्या करना है,
भगवान सब जानता है। कभी कभी हम सब ये अंदर कोई कमी कमजोरी है और हमको पता है कि इसको सुनाने से बाबा कुछ सावधानी देंगे या हम ही को कुछ शिक्षा देंगे, तो हम कहते हैं बाबा जानी जाननहार है। लेकिन इस समय हम बच्चों को, बाबा को अपनी पढ़ाई का, अपनी स्वोन्नति के लिए अपना चार्ट बाबा को जरूर जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान से लेने का समय है। तो ले हम तभी पाएंगे जब हम खाली होंगे। समाचार सुनाएंगे तो बाबा हमारी स्थिति को, हमारे कर्म बंधन को, हमारे जो हमारा एक सर्किल है या हमारी जो अवस्था है, हर एक के लिए श्रीमत अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांस, हर एक की परिस्थितियाँ, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग होता है। इसलिए बाबा ने आज विशेष कहा कि हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। तो आज की मुरली हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं। बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी, और समाचार ही नहीं देंगे तो सावधानी कैसे बाबा देंगे। ऐसे डॉक्टर के पास जाए, लेकिन जब तक डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं बताएंगे तब तक डॉक्टर दवाई नहीं देता, कि कहें वो डॉक्टर है और देख रहा है तो झट से दवा देने लगे। नहीं, जब हम उसके पास जाएंगे, उसको अपनी समस्या बताएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, वो तभी दवाई देगा, तभी वो परहेज बताएगा। आज का प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? बताइए। लिखिए, क्या काम है समझदार बच्चों का? उत्तर है, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे। ठीक ठीक बाप को अपना समाचार सच्चे दिल से देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिससर्विस होती है। सेवा के समाचार भी बाबा को सुनाएं, तब तो बाबा बताएंगे कि इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति
बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। आज का गीत है मुझको सहारा देने वाले। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले में दूँ, समझ में न आए क्या मैं बदले में दूँ। तमन्ना यही है तेरी बन के रहो, तमन्ना यही है तेरी बन के रहो। दिल में बिठा के तेरी पूजा करूँ, मैं हूँ तेरी पुजारन, तू है मेरा देवता। ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते थे उनकी ही महिमा है। जो जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा क्या कहते हैं, बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु
जानी जानन हार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं हैं। कितने बच्चे समझते हैं कि हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखें। बाबा तो जानी जाना नार, बाबा तो हमारे दिल की बात जानते ही हैं, फिर हम लिखें क्या। बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे जानी जानन हार का अर्थ यथार्थ रीति नहीं जानते। कहते हैं बाबा तो सब जानते हैं, फिर हम क्या लिखें, परंतु यह रॉन्ग है। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या। बाप तो काहे के लिए आते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाने आते हैं, तो समझते हैं यह कैसे पढ़ते हैं। बाकी बाबा एक एक के संकल्पों को रीड करके क्या करेंगे, चाहे तो कर सकते हैं, जानी जाना नहा रहे हैं, लेकिन क्यों करेंगे। वो तो इस समय टीचर के रूप में पढ़ाने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे रॉन्ग समझते हैं। टीचर के रूप में हम उनके स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का क्या काम। अगर कहे हमको क्या आता है, टीचर जानता है, लेकिन जब तक लिखेगा नहीं उसको मार्क्स थोड़े ना मिलेंगे। तो बाबा ने कहा बाबा पढ़ाने आते हैं तो समझते हैं यह कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि हैं या नहीं। ऐसे नहीं कि वहाँ परम धाम में बैठे यह ख्यालात चलते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु नहीं। अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है। पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा, पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। देखो बाबा ने कहा थ्रू ब्रह्मा। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समझानी देनी है, और हम बच्चों को शिव बाबा को अपना समाचार ब्रह्मा द्वारा देना है। केयर ऑफ लिखते हैं ना, तो अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है। इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर, और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे। जो कुछ उनको जानना है, अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे। जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है। इनको किसको, ब्रह्मा को। तो बच्चे कहेंगे हम तो अपना डायरेक्ट समाचार किसको देते हैं, और देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा तो जानी जाननहार है। तो बाबा ने कहा जो कुछ उनको जानना है वो इनको भी जानना है। थ्रू तो इनके है ना, ट्रंकाल भी थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है। चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज ठीक आता है,
तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता। फिर क्या करते हैं? बाबा ने कहा यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर बीके मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। ये भी तो बाबा का कारखाना है ना। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते भी हैं, बाबा फिर शिक्षा देंगे। जब समाचार देंगे तो बाबा शिक्षा देंगे, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते। देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिसर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है, निकालो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अब अगर देह अभिमान है, गुण संपन्न नहीं है, इच्छाएं बहुत हैं, देह अहंकार की, तो भी क्या होगा? डिसर्विस तो हो जाएगी ना। तो बाबा ने कहा समाचार कौन देते हैं? जो सेंसिबल बच्चे हैं। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए यह दृष्टि रहती है तो इनको उठाएं। गरीबों पर खास ध्यान जाता है तो दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजाई स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा, नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। तो महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग। राय बहादुर, राय साहेब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं, नंबरवार। तो दरबार में सब नंबरवार बैठते। यह भी ऐसे है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है जरूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना। बाप को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है और कोई में भी नॉलेज नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। मात पिता मशहूर हैं। जगत अम्बा सरस्वती है, ब्रह्मा की बेटी। उनका भी एक नाम होना चाहिए।
कोई जगत अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते। बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती। दिखाते भी हैं। सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज। जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा। तो ज्ञान की देवी सरस्वती। कौन सी नॉलेज? कौन सी नॉलेज? राजयोग की। इनको किसने दी? गॉडेस ऑफ नॉलेज तो सरस्वती। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती है। तत्त्वम। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्त्वम। लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे। यह राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते, सतो प्रधान से सतो में आते तो क्या होता? 2 कला कम। फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आपे ही हम सो पूज्य थे, आपे ही हम सो पुजारी बने हैं। यह परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे। वह कैसे पुजारी होगा? आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये तो जो देवी देवताएं हैं वो फिर जब नीचे आते रजोतमो में तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते। तो बाबा ने कहा यह परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे। वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है। वास्तव में धर्म शास्त्र हैं ही 4। मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता माई बाप। बाकी हैं उनके बच्चे, इस्लामी बौद्धि आदि धर्म वाले, और सबके अपने अपने धर्मशास्त्र हैं। तो ऊंच ते ऊंच है गीता। फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र यह हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता। उनका सरमोनाइजर है परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान सागर है। जरूर उनको ऊंच रखना है। बाकी हुई बिरादरियां। देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी। फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की बिरादरी। ऊंच ते ऊंच तो एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंच ते ऊंच चाहिए। वह धर्म प्रायः लोप हो गया है।
फिर अभी जो स्थापन हो रहा है। जो धर्म प्रायः जो सबसे ऊंचते ऊंच है, वो धर्म अब प्रायः लोप हो गया है। जो फिर अभी स्थापन हो रहा है और स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा। वह तो निराकार है, हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। और रचा किसने? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा ने। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद सेकंड नंबर बिरादरी किसकी होगी? इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की। ऐसे वृद्धि होगी। यह सब बुद्धि में धारणा चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है। फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यह एक्ट चलेगी। शूट हो रही है, फिर 5000 वर्ष के बाद यह एक्ट चलेगी। यह बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगत अम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे। ये हैं ऊंचते ऊंच। सबसे पहले नंबर शिव बाबा, फिर जगत अम्बा जगत पिता, फिर उनके बच्चे। 3 भाई तो हैं, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं। देखो, मुख्य 4 हैं तो 3 भाई तो हैं, बाकी चौथा बड़ा भाई वो कौन है? देवी देवता धर्म। वह प्रायः लोप हो गया है। जरूर जब न रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खलास हो जाएं। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं, यह बाद में होते हैं। एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तो तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। यह सब पढ़ाई की बातें हैं। बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हैं और यही पढ़ाई है। यहाँ ऐसी कोई चीज होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं। यहाँ तो
ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, पढ़ाई हो रही है। यह तो पाठशाला है। और पाठशाला में क्या होता है? पाठशाला में किताबें, नक्शे आदि होते हैं। यह भी पाठशाला है। यह नक्शे हैं। डर की कोई बात नहीं। चोर क्या करेंगे? कोई वस्तु है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है। क्या? बाकी क्या गाया हुआ है? बताइए। बाबा ने कहा यहाँ किताबें हैं, नक्शे हैं, चित्र हैं। बाकी गाया क्या हुआ है? किनकी दबी रहेगी धूल में। बाप समझा रहे हैं। कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनर हों, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई। सच्ची सच्ची कमाई बच्चों की है। सबसे मल्टी मिलियनर आप बच्चे हो। बाबा ने कहा तुमको सबसे मल्टी मिलियनर आप हो। तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे। यह अविनाशी कमाई है, इसको कोई चोर लूट नहीं सकता है। आग जला नहीं सकती, ये नष्ट नहीं हो सकती। तो तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे, बाकी तो सब यहीं छूट जाएगा। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना। अभी यहाँ अपना सफल करते हैं, फिर बाबा स्वर्ग में अपना एक का पदम गुना बाबा देंगे। तो बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ब्याज सहित, कौड़ी बदले हीरा देना। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है। क्या कहा? श्रीमत पर चलना है, गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीजें चाहिए ना। चढ़ाने के लिए बाबा राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा गिराने के लिए भी चीजें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है। तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे तो कल्प कल्प चलते रहेंगे। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है, तब सर्व का सद्गति करने के लिए बाप को आना है। कब? जब पूरी दुर्गति हो जाती है। सृष्टि तमो प्रधान अवस्था में होती है। पूरी दुर्गति हो जाती, तब सर्व की सद्गति के लिए बाप को आना है। यह जप आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं। फिर
रात के बाद दिन आता है। यह सारा वर्ल्ड ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। सारा ड्रामा आदि से लेकर अंत तक बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वह तो सिर्फ देख कर ही वाह वाह करते हैं। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वह तो सिर्फ देख कर ही वाह वाह करते हैं। बाहर गए और खलास। वाह वाह किया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ज्ञान। बाहर गए, खलास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं, कुमारियां घर बैठे लिखती हैं। क्या लिखती? बाबा हम तो आपके हो गए हैं, आपको जान लिया है। बंधन में है, बाबा के पास तक पहुंच नहीं सकते हैं। फिर बाबा को घर बैठे लिखती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए हैं, आपको जान लिया है, हम आपके ही हैं। मर जाऊंगी कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ। देखो कितना निश्चय बुद्धि बच्चा होगा, जो बाबा के पास तक पहुंच भी नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी कितनी हिम्मत है। थोड़ी सी चटक लगने से ही कैसे निकल पड़ती हैं, और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं। यह तो बाबा 21 जन्मों के लिए प्राण दान देते हैं। काल पर विजय पहनाते हैं। वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है, दान देना है, श्रीमत पर भी जरूर चलना है। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भल अपनी अपनी तकदीर है, तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। भल अपनी अपनी तकदीर है, तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है, तकदीर तो सबकी नंबरवार ही है, पढ़ेंगे भी सब नंबरवार ही। फिर भी बाबा ने कहा क्या करना है, मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। देखो अभी कितनी भाषाओं में मुरली निकलती। अच्छा, अभी तो मुरली सबके हाथ में है, फिर भी न पढ़े तो क्या कहेंगे। सबके हाथों में मुरली है। मोबाइल तो सबके पास है ना, तो मुरली भी सबके पास है। ऑडियो भी है, लिखत की भी है, फिर भी न पढ़े तो क्या कहेंगे।
तकदीर। फिर भी बाबा कहते मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली में धारणा की बात कौन सी है? क्या क्या करना है? क्या क्या धारण करना है? लिखिए। सुनने वाले लिखें, आप लोग भी बताइए आज की मुरली की धारणा की पॉइंट। क्या समझानी दिया आज बाबा ने? लिखिए। पहली पॉइंट है स्व की उन्नति के लिए, स्व की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरी पॉइंट है गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। अब आधा उठा ले अगर आगे की पॉइंट। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार की भी जरूर संभाल करनी, साथ में जुड़ा है। श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है बाप की छत्र छाया के नीचे, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव, सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं? जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं। क्या करते हैं? छत्र छाया का आधार लेते हैं। वह है स्थूल छत्र छाया और यह है बाप की छत्र छाया। वह है स्थूल छत्र छाया और यह है बाप की छत्र छाया, जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है, जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे
कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। दिल से बाबा कहा और शेफ। दिल से बाबा कहा और शेफ। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। किसके ऊपर? जो बाप की छत्र छाया के नीचे हैं, सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं और सर्व आकर्षण मुक्त है। वो आत्माएं कैसी बन जाएंगी? उनके ऊपर चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा शेफ हैं। दिल से बाबा कहा और शेफ। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति।
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। जान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश में हम आज वतन की ओर, स्वागत की
वचन को ले